नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस कार्बन से खेलो के पार्ट नंबर 9 में। देखिए, हमारे इस चैनल पे अभी तक कार्बन से खेलो इस सीरीज़ के 8 पार्ट आ चुके हैं और उम्मीद करता हूँ आप सभी ने उसके नोट्स भी अच्छे से बना लिए होंगे। आज हमारे इस कार्बन से खेलो सीरीज़ का पार्ट नंबर 9 है और इसमें हम बात करने वाले हैं अल्कोहल के आईपीएससी नाम की और इथर के आईपीएससी नाम की। इससे पहले हमने बात की थी एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के आईपीएससी नाम की। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं कार्बन से खेलो पार्ट नंबर 9, जो कि क्लास 10वीं 11th और 12th के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। स्टार्ट करते हैं हम आईपीएससी नाम से, जो है अल्कोहल का आईपीएससी नाम। अल्कोहल आप सभी जानते हैं कि एक तरह का हमारे पास मादक पदार्थ होता है, यानी कि एक तरह का ये हमारे पास नशीला पदार्थ है अल्कोहल। इससे नशीली जो ड्रिंक्स हैं वो बनाई जाती हैं। देखिए, अल्कोहल का आईपीएससी नाम करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि अल्कोहल का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है सिंगल बॉन्ड ओ एच। सिंगल बॉन्ड ओ एच जो होता है वो अल्कोहल का फॉर्मूला होता है। इसका जो पश्च लगन, यानी जो किसी भी नाम में हम पीछे लगाते हैं, जो पश्च लगन लगाते हैं, ठीक है, वो होता है हमारे पास ओल। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने अल्कोहल के नामकरण से। देखिए, अल्कोहल के नामकरण करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अल्कोहल का जो साधारण नाम होता है वो होता है एल्किल अल्कोहल। साधारण नाम अगर हमने किसी भी कंपाउंड का देना है तो एल्किल अल्कोहल इस वाले फॉर्मूले से देंगे, और अगर हमने आईपीएससी नाम देना है तो वो होता है एल्केनोल। वो क्या होता है? एल्केनोल होता है आईपीएससी नाम, और हम एल्केनोल इस वाले फॉर्मूले से देंगे। चलिए हम बात करते हैं हमारे सबसे पहला कंपाउंड जो है अल्कोहल का, वो है CH3OH। यानी हमारे पास एक कार्बन वाला जो ये कंपाउंड है उसका हमने अब नामकरण देना है। देखिए, एक कार्बन वाले कंपाउंड का नाम हम कैसे देंगे? फॉर्मूले से हमने देना है एक कार्बन वाले कंपाउंड का नाम। हमारे पास नाम है एल्किल अल्कोहल, तो एक कार्बन वाले को बोलते हैं मैथ, और एल्किल से क्या बनेगा? मैथिल। क्या बनेगा जी? मैथिल। मैथिल, और पीछे क्या है? अल्कोहल, तो ये अल्कोहल, तो मैथिल अल्कोहल। और यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो इसका नाम बन जाएगा मैथेनॉल। क्या बनेगा? मैथेनॉल, क्योंकि एल्केनॉल है तो मैथेनॉल। तो ये हमारे एक कार्बन का जो कंपाउंड था उसका नाम हो जाएगा। अब बात करेंगे हम अपने दो कार्बन वाले कंपाउंड के नाम की। तो दो कार्बन वाले कंपाउंड के नाम की अगर मैं बात करता हूं तो दो कार्बन वाले कंपाउंड में देखिए मेरे पास क्या है? OH के साथ में दो कार्बन जुड़े हैं, और दो कार्बन को हम क्या कहते हैं? आपको याद होगा, एक कार्बन को हम मैथ बोलते हैं, दो कार्बन को हम एथ बोलते हैं। तो दो कार्बन को हम क्या बोलते हैं? एथ बोलते हैं। तो मैथ एथ, तो ये बन जाएगा एथिल। एथिल, और पीछे अल्कोहल लगा हुआ है तो अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। अगर हम बात करते हैं इसके आईपीएससी नाम की, तो आईपीएससी नाम में क्या बनेगा? एथेनॉल। ET, एथेनॉल। आईपीएससी नाम बनेगा इसका एथेनॉल। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम तीन कार्बन के कंपाउंड की। अगर तीन कार्बन वाले कंपाउंड की हम बात करते हैं तो तीन कार्बन वाले कंपाउंड में देखिए तीन कार्बन लगे हैं, साथ में लगा हुआ है OH। साथ में क्या लगा है? OH लगा है। तो यहां पर तीन कार्बन में हमें यह बताना जरूरी हो जाता है कि जो OH है इसकी पोजीशन कहां पर है। इस OH की पोजीशन हमें बताना जरूरी होता है, क्योंकि OH यहां भी लग सकता है, यहां भी लग सकता है और यहां भी लग सकता है। तो OH की पोजीशन हमें बतानी पड़ेगी आईपीएससी नाम में। अगर मैं सीधा साधारण नाम की बात करता हूं तो तीन कार्बन लगे हुए हैं, एक ही चेन में, एक ही लाइन में है, तो इसको बोलते हैं N। N का मतलब आपको बताया था नॉर्मल, तो नॉर्मल प्रोपिल, N प्रोपिल अल्कोहल, एन प्रोपिल एल्कोहल। अगर आप हमारी मेरी जो ये पूरी कार्बन से खेलो की 8 सीरीज हैं, 8 पार्ट आ चुके हैं, अगर आप पूरे इन 8 पार्ट को देखते हो तो आपको ये सारी चीजें समझ आ जाएंगी कि क्या चल रहा है। तो आप 9th पार्ट को देखने से पहले कार्बन से खेलो जो ये सीरीज है वो आप पूरे एकदम शुरू से देखें मेरे चैनल के ऊपर। आपको वहां पर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 8 तक सारी वीडियो मिल जाएंगी। उसके अच्छे से हैंड रिटन आप नोट बना लीजिएगा ताकि आपके आगे भी काम आ जाएंगे। तो आईपीएससी नाम की बात करता हूं तो यहां पर मैंने आपको पहले बताया कि यहां पोजीशन बताना जरूरी है कि OH किसके साथ लगा हुआ है, कौन से नंबर पे है। तो आप देखोगे तीन कार्बन है और तीन कार्बन के साथ में कौन लगा हुआ है? OH लगा हुआ है। तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले देखिए कोई बाहर कोई फंक्शनल ग्रुप तो नहीं है, तो कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो इसलिए मैं सीधा तीन कार्बन का नाम देता हूं प्रोपेन। क्या है? प्रोपेन। प्रोपेन।
OH एक नंबर पे लिखा है तो एक, और फिर आता है ओल, प्रोपेन 1 ओल, तो ये इसका नामकरण हो सकता है प्रोपेन 1 ओल। और या फिर हम कोई स्कूलों में ये भी करवाया जाता है 1 प्रोपेनोल, तो ये भी सही है 1 प्रोपेनोल, और प्रोपेन 1 ओल ये भी सही है। इसके बाद बात करते हैं हम अपने सेकंड, जो 4th नंबर पे हमारे पास है, जिसके अंदर क्या है, ये 3 कार्बन की चेन, ये है 3 कार्बन की ही चेन ये है, लेकिन यहाँ पर साधारण नाम कुछ चेंज हो जाएगा। आप देखो, एक कार्बन छोड़ के दूसरे कार्बन के नीचे CH3 है, एक कार्बन छोड़ के दूसरे कार्बन के नीचे CH3 है, तो इसको हम बोलते हैं, साधारण नाम में इसको बोला जाता है आइसो। क्या बोला जाता है? आइसो। और आइसो के बाद में 3 कार्बन है तो वही प्रोपिल चलेगा, आइसो प्रोपिल और अल्कोहल। लेकिन यहां अगर IUPAC नाम की बात करते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत है IUPAC नाम में। क्या दिक्कत है कि यहां पर CH3 एक फंक्शनल ग्रुप की फॉर्म में है, तो सबसे पहले मुझे कार्बन चेन को सिलेक्ट करना पड़ेगा, लॉन्ग कार्बन चेन को। तो लॉन्ग कार्बन चेन की अगर सिलेक्शन करता हूं तो लॉन्ग कार्बन चेन ये हो जाएगी। अब यहां पर देखिए, जो OH है वो दूसरे नंबर पर है। OH कितने नंबर पे है? 2 नंबर पे नंबरिंग देंगे तो 1, 2 और 3। OH दूसरे नंबर पे है, तो इसका जो IUPAC नाम होगा वो होगा प्रोपेन 2 ओल, या आप इसको एक और नाम से भी जान सकते हो, 2 प्रोपेनोल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम आगे अपने जो नेक्स्ट IUPAC नेम की है। इसमें आप देखिए 4 कार्बन है मेरे पास। कितने कार्बन है? 1, 2, 3 और 4। 4 कार्बन की जो ये सीरीज है, तो इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा? एन ब्यूटिल। 4 कार्बन को हम ब्यूटिल बोलते हैं, एन ब्यूटिल अल्कोहल। और अगर मैं इसके IUPAC नाम की बात करता हूं तो IUPAC नाम में 4 कार्बन है, नंबरिंग यहां से स्टार्ट करेंगे क्योंकि फंक्शनल ग्रुप मेरे पास यहां नजदीक में आ रहा है, तो नंबरिंग यहां से शुरू होगी। और 4 कार्बन है तो हम क्या लिखेंगे? ब्यूटेन 1 ओल, या आप इसको 1 ब्यूटेनोल भी कह सकते हो। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट कंपाउंड की। नेक्स्ट कंपाउंड में आप देख पा रहे हो कार्बन अभी भी 4 है, लेकिन दूसरे कार्बन के नीचे CH3 लिखा है, तो साधारण नाम में हम इसको क्या बोलेंगे? आइसो। आइसो, और उसके बाद में ब्यूटिल है तो आइसो ब्यूटिल अल्कोहल। लेकिन अगर मैं इसके IUPAC नाम की बात करूं तो मुझे यहां पर लॉन्ग कार्बन चेन को सिलेक्ट करना पड़ेगा, और मेरे पास लॉन्ग कार्बन चेन जो है वो ये रही। अब आप यहाँ पे दिख रहा होगा, एक तो सबसे पहले नंबरिंग करूंगा यहाँ से, क्योंकि जो हमारे पास मेन फंक्शनल ग्रुप है वो ये वाला जो है वो यहाँ पे नजदीक आ रहा है। 2 नंबर पे CH3 आ रहा है, 2 नंबर पे मेरे पास CH3 है, तो मुझे लिखना पड़ेगा 2, क्योंकि इसकी पोजीशन बताना जरूरी है। और CH3 को हम बोलते हैं मैथिल, 2 मैथिल, फिर हाइफन लगाया। 3 नंबर पे कौन आ रहा है? प्रोप, 2 मैथिल प्रोप, 2 मैथिल प्रोप 1 और ओल, 2 मैथिल प्रोप 1 ओल, या 2 मैथिल प्रोपेनोल भी आप इसको बोल सकते हो। 2 मैथिल प्रोपेनोल भी आप इसको बोल सकते हो, चाहे 2 मैथिल प्रोपेन 1 ओल भी आप इसको कह सकते हो। अगर मैं अपने नेक्स्ट कंपाउंड की बात करता हूँ, नेक्स्ट कंपाउंड भी इसी से ही थोड़ा मिलता जुलता है। चलिए हम किसी फ्री स्पेस में देखते हैं, यहाँ देखते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड जो है वो मेरे पास ये है। यहां पर आपको चारों तरफ CH3 दिखाई दे रहे हैं और बीच में एक OH आ गया है। चलिए, ऐसी जो आपके पास ऐसी अगर चेन की बात करता हूं, ऐसी चेन आपने बहुत बार देखी होगी। और जब मैंने आपको बताया कि एक कार्बन जब चारों तरफ से कार्बन से घिरा हो तो उसको हम बोलते हैं नियो। 1, 2, 3, 4 कार्बन है तो नियो ब्यूटिल अल्कोहल, नियो ब्यूटिल अल्कोहल। और अगर मैं बात करता हूं आगे इसकी IUPAC नेम की बात करें तो लॉन्ग कार्बन चेन का सिलेक्शन ये रहा, नंबरिंग 1, 2, 3, तो आप देखोगे 2 मैथिल, 2 मैथिल प्रोपेन, 2 मैथिल प्रोपेन 1, 2 ओल, 2 मैथिल प्रोपेन 2 ओल, या 2 मैथिल प्रोपेनोल। ठीक है, तो इसका ये IUPAC नेम बनता है। चलिए
अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है आईपीएससी नेम में, वो है ईथर। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा वो रहेगा ईथर का नामकरण, आईपीएससी नेम ऑफ ईथर। चलिए ईथर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ईथर का जो कंपाउंड का फॉर्मूला होता है वो ROR होता है। यहाँ R और R एल्किल ग्रुप हैं, CH3 C2H5, आप सभी जानते हो इन चीज़ को, हमने पहले वीडियो नंबर 6 वीडियो नंबर 5 में इसके बारे में बात की है। इसके बाद बात करते हैं हम साधारण नाम की, तो एल्किल एल्किल ईथर है, और आईपीएससी नाम की बात करें तो एल्कोक्सी एल्केन है। सबसे पहले बात करता हूं मैं इस कंपाउंड में, पहले कंपाउंड की, जहां पर आपको R की जगह CH3 दिखाई दे रहा है और दूसरे R की जगह भी CH3। तो इसकी बात करते हैं साधारण नेम के अनुसार, ये साधारण नेम के अकॉर्डिंग चलें तो एल्किल एल्किल ईथर CH3 मैथिल मैथिल ईथर। तो अगर आईपीएससी इसकी साधारण नाम की मैं बात करता हूं तो क्या बनेगा, मैथिल मैथिल ईथर। आप इसको ये भी लिख सकते हो मैथिल मैथिल ईथर, क्या है, मैथिल मैथिल ईथर। या इसका एक और नाम भी आप लिख सकते हो, या करके आप इसका एक और नाम भी लिख सकते हो डाई मैथिल ईथर, या करके क्या लिख सकते हो आप इसको, डाई मैथिल ईथर, डाई मैथिल ईथर। तो डाई मैथिल ईथर भी इसी का नाम है। अगर आईपीएससी नेम की बात करता हूं तो देखिए एल्कोक्सी एल्केन, तो इसका आईपीएससी नेम जो बनेगा वो बनेगा मेथोक्सी मेथोक्सी मैथेन। एल्कोक्सी एल्केन से इसका आईपीएससी नेम क्या बनेगा, मेथोक्सी मैथेन। एल्कोक्सी यानी मेथोक्सी, मैथ एल की जगह मेथोक्सी आ जाएगा और एल्केन की जगह क्या आ जाएगा, मैथेन आ जाएगा, मेथोक्सी मैथेन। मेथोक्सी एक्चुअल में बोला किसको है, ये देखो मैथिल और ये O, तो इसको बोला गया है मेथोक्सी, इसको बोला गया है मेथोक्सी, और ये पड़ा पीछे मैथिल यानी मैथेन, ये पीछे पड़ा है एक कार्बन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम कंपाउंड की बात करते हैं तो नेक्स्ट कंपाउंड में चलें। सेकंड जो हमारा कंपाउंड है वो CH3OC2H5 है। यहाँ पर आपको आगे 2 कार्बन दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर आपको यहाँ पर 2 कार्बन शो हो रहे हैं। तो अगर इसका नामकरण दूं तो इसका जो नाम बनेगा वो बनेगा एथिल मैथिल ईथर। अब एथिल मैथिल क्यों बना, रीजन ये है, एथिल तो ये रहा और मैथिल ये रहा, तो मैथिल पहले क्यों नहीं आया, क्योंकि ABCD के अकॉर्डिंग एथिल यानी E पहले आता है, तो एथिल मैथिल ईथर, एथिल मैथिल ईथर। या इसके आईपीएससी नाम की चलो बात करते हैं हम, एल्कोक्सी एल्केन के साथ में क्या बनेगा, एथिल मैथिल यानी मैथोक्सी मैथेन, मैथोक्सी एथेन, सॉरी मैथोक्सी एथेन। मैथोक्सी एथेन इसलिए बना क्योंकि जो हमें ऑक्सी है, जो ऑक्सीजन ग्रुप जो हमारे पास ऑक्सी है, उसको हमने किसके साथ गिना है, जिसमें कार्बन की संख्या कम हो उसके साथ हमें ऑक्सीजन को काउंट करना है। थर्ड बात करता हूं तो आप इसको क्या नामकरण दोगे, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। तो तीसरे नंबर पर जो है C2H5 ये आपके पास पहले की तरह ही है, क्या है, मेथोक्सी यानी मैथिल मैथिल ईथर था, तो ये क्या बनेगा, एथिल एथिल ईथर। आपने खुद ने करना है, आपके लिए घर के लिए होमवर्क है। एथिल 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 ईथर या डाई एथिल ईथर भी इसी को बोलते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे एथोक्सी एथेन। ठीक है, चलिए ये आपके लिए घर के लिए एक होमवर्क रहेगा लिखने के लिए। यहाँ 4th नंबर पे बात करते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले ये देखना है कि कार्बन किसके साथ कम है। कार्बन ऑक्सीजन में इस यहाँ पे कार्बन 2 है और यहाँ 3 लगे हुए हैं। नंबरिंग यहाँ पर कर दी है मैंने कि नंबरिंग देखो यहाँ से स्टार्ट होगी, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप इस साइड में लगा हुआ है। चलिए, तो अगर इसके आईपीएससी नेम की बात करता हूँ, इसके आईपीएससी नेम की बात करें तो एल्किल एल्किल ईथर है। तो यहाँ पर देखिए 3 कार्बन वाला प्रोपिल और एक सामान्य नॉर्मल चेन है, तो नॉर्मल प्रोपिल एन प्रोपिल एन प्रोपिल एन प्रोपिल प्रोप एन प्रोपिल। नॉर्मल जो है हमारे पास क्या चल रहा है, प्रोपिल चल रहा है। ठीक है जी, नॉर्मल प्रोपिल चल रहा है। तो यहाँ पर एक काम करते हैं हम, क्योंकि यहाँ पर ABCD का वही लफड़ा पड़ेगा। ABCD कहाँ से करें, तो देखो एथिल जो है वो पहले आता है, प्रोपिल बाद में आता है। तो सबसे पहले ABCD के हिसाब से हम एथिल लेंगे, एथिल एन प्रोपिल
एथिल एन प्रोपिल ईथर। तो ये इसका आईपीएसी नाम बनेगा, एथिल एन प्रोपिल ईथर, या एथिल प्रोपिल ईथर भी आप लिख सकते हो, एथिल प्रोपिल ईथर, या हम क्या लिख सकते हैं, या एथिल एथिल प्रोपिल ईथर भी लिख सकते हैं। चलिए, यह आईपीएसी नेम हो गया, इसका साधारण नेम हो गया। अगर मैं आईपीएसी नेम की बात करूं तो हमें पता है ऑक्सीजन वाला जो ग्रुप गिना जाएगा वो किसके साथ गिना जाएगा, जिसमें कार्बन की संख्या कम है, जिसमें कार्बन की संख्या कम होगी उसके साथ ऑक्सीजन ग्रुप को गिनना है। तो एक देखते हैं हम, एक नंबर पे एथोक्सी, देखो कार्बन यहाँ कम है तो एथोक्सी एक नंबर पे लगा हुआ है, तो क्या लिखेंगे, 1 एथोक्सी 1 एथोक्सी 1 एथोक्सी, और फिर क्या आ जाएगा, प्रोपेन, 1 एथोक्सी प्रोपेन 1 एथोक्सी प्रोपेन। क्योंकि देखिए एक नंबर पे, इस एक नंबर पे, यहां पर एक नंबर पे हम देखेंगे क्या जुड़ा हुआ है, एथोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो एथोक्सी 1 नंबर पे है और साथ में 3 कार्बन वाला प्रोपेन जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारे पास कंपाउंड है उस कंपाउंड में देखिए लॉन्ग कार्बन पे 3 ये कार्बन जुड़े हुए हैं, साथ में C2H5 है। तो यहाँ पर अगर मैं इसकी आईपीएसी नेम की बात करता हूँ तो आईपीएसी नेम में क्या आएगा, एथिल एथिल, देखो मैथ एथ एथिल, ये 2 कार्बन वाला एथिल, और यहाँ पर आप चेक कीजिएगा, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, दूसरे कार्बन के नीचे पूरी चेन जुड़ी हुई है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, जब एक कार्बन घिरा हुआ है उसको बोलते हैं हम नियो, एथिल नियोप्रोपिल, एथिल नियोप्रोपिल, एथिल नियोप्रोपिल। अगर आईपीएसी नेम की अगर हम बात करते हैं, आईपीएसी नेम की बात करें तो कार्बन में लॉन्ग कार्बन चेन के सिलेक्शन के बाद नंबरिंग हमने की, 2 नंबर पे क्या जुड़ा है, एथोक्सी, तो 2 एथोक्सी और 3 कार्बन वाला प्रोपेन, 2 एथोक्सी प्रोपेन, क्या बनेगा, 2 एथोक्सी प्रोपेन। अगर बात करते हैं नेक्स्ट कंपाउंड की, नेक्स्ट कंपाउंड में हम देख रहे हैं, नेक्स्ट कंपाउंड में अगर आप देखिए क्या है कि दूसरे कार्बन पे, यहां पर देखिए कार्बन 2 लगे हुए हैं, यहाँ तीसरा कार्बन है, उसके नीचे CH3 लगा हुआ है। आप एक देखिए इस कार्बन के नीचे CH3 लगा है, यहाँ पर भी एक कार्बन है और यहाँ पर भी एक कार्बन है, यहाँ पर भी एक कार्बन है और यहाँ पर 2 कार्बन है, लेकिन अगर इन दोनों को अलग अलग करूंगा तो यहाँ एक कार्बन होगा। ये बीच वाला कार्बन यहाँ साइड में 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते थे, 2 डिग्री। क्यों, जब बीच वाला कार्बन 2 कार्बन से साइड में जुड़ा हुआ है तो उसको हम क्या बोलते हैं, 2 डिग्री, क्या बोलते हैं भाई, 2 डिग्री। उसके बाद में आप देखिए कि 2 डिग्री के बाद में साधारण नाम में अब क्या देना है मुझे, कि कहां पर मेरे पास ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की बात देखें तो 2 डिग्री के बाद में आप देखिए ऑक्सीजन कहाँ जुड़ा हुआ है, इस वाले कार्बन पे ऑक्सीजन कहाँ जुड़ा हुआ है, यहाँ पर। और अगर मैं यहाँ से कार्बन की चेन को काउंट करना स्टार्ट करूं तो 1 1 2 कार्बन लगे हुए हैं यहाँ पे, 1 और 2 3 4 5 6, तो 6 कार्बन मेरे पास बनते हैं। तो 2 डिग्री हेक्सिल, 2 डिग्री हेक्सिल और 2 डिग्री हेक्सिल मैथिल, 2 डिग्री हेक्सिल मैथिल ईथर, क्या बनता है आईपीएसी नाम, 2 डिग्री हेक्सिल मैथिल ईथर। चेक कीजिए, क्योंकि यहां पर एक कार्बन, इधर भी एक कार्बन से और इधर भी एक कार्बन से जुड़ा हुआ है और इसके नीचे फंक्शनल ग्रुप है, तो इसलिए इसको क्या बोला, 2 डिग्री, क्या बोला गया, 2 डिग्री। अब बात करते हैं कार्बन श्रृंखला को गिनने की, क्योंकि लॉन्ग चेन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन मेरे पास यहाँ पर है। तो यहाँ पर अगर मेरे पास 6 कार्बन है तो 6 कार्बन को हेक्सिल बोलते हैं, ये एक मैथिल पड़ा है, तो 2 डिग्री हेक्सिल मैथिल, और इस पूरे कंपाउंड का नाम क्या था, ईथर, आईपीएसी नेम के, सॉरी साधारण नेम के अकॉर्डिंग। अगर मैं आईपीएसी नेम की बात करता हूं तो लॉन्ग कार्बन चेन को हमने सिलेक्ट किया, 6 कार्बन आए हैं हमारे पास, 3 नंबर पे कौन लगा हुआ है देखिए जरा, क्योंकि ऑक्सीजन उसी के साथ गिना जाएगा जिसमें क्या कम है, कार्बन कम होंगे, तो इस चेन में कार्बन ज्यादा है, इसमें कम है, तो ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ गिना जाएगा। तो 3 मेथोक्सी 3 मेथोक्सी 3 मेथोक्सी 3 मेथोक्सी, और आगे कौन है, 6 कार्बन है तो हेक्सेन, 3 मेथोक्सी हेक्सेन। तो उम्मीद करता हूं आपको आज का ये आईपीएसी नेम का जो टॉपिक है पार्ट नंबर 9 समझ आया होगा, और आशा करता हूं कि आप सभी ने अपने अच्छे अच्छे नोट्स बनाए होंगे। चलिए
नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ अनदर कंपाउंड्स के यूपीएससी नेम की अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।